प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की अति पवित्र नाम की स्तुति और धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने हमारे जीवन में सुनहरा मौका प्रदान किया। परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है, हमें अगुवाई करता है। एक एक दिन परमेश्वर अपने हाथों में हमें लेकर चलाता है। उसके प्रेम के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। फाइव स्टोन फेसबुक पेज में अनेक प्रभु के दास दासी लोग प्रभु की सेवा प्रभु के दासों को इस्तेमाल किया। मैं विश्वास करता हूँ इस पेज के द्वारा अनेक लोग आशीषित होंगे और इस पेज में मेरे साथ सेवकाई में मदद करने वाले मेरे साथी एडमिन्स के लिए मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ। पास्टर रंजन चांडी, पास्टर फिलिप के मैथ्यू, सिस्टर शाइनी फिलिप, इन प्रियों के कठिन परिश्रम ये फेसबुक फाइव स्टोन पेज को बहुत अच्छी रीति से चलाने के लिए प्रभु ने मदद की है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। हृदय से आभारी हूँ कि आप लोग विशेष करके हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि इस मीडिया के द्वारा अनेक लोगों के पास ये प्रभु के वचन पहुंचाते हैं। दो भाषा में, सुबह मलयालम और शाम को हिंदी में, तो दोनों भाषाओं में प्रभु की वचन की सेवकाई को करते समय कई प्रकार की रुकावट आते हैं। शत्रु कई प्रकार की ललकारें हमारे सामने करते हैं। शैतान की सारी युक्तियों को पराजित करते हुए सेवकाई को आगे बढ़ाना है। इसलिए हर एक प्रभु के दास दासियों का प्रार्थना इस सेवकाई के लिए बहुत जरूरी है। इस महामारी के संदर्भ में शत्रु ने सोचा था कि सभी प्रभु के लोग चुप रहेंगे, आराधना बंद हो जाएंगे, लेकिन आराधना बंद नहीं हुआ। घर घर में प्रभु की आराधना प्रारंभ हुई और सोशल मीडिया के द्वारा जहां पर हम पहुंच नहीं पाते थे वहां तक प्रभु के वचनों को पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने सहायता की। तो हम पराजित नहीं होंगे। शैतान कितना भी युक्ति, कितना भी षड्यंत्र बनाए, शैतान का षड्यंत्र पराजित होगा, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया है। इसलिए हम ये विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, शैतान हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, शैतान हमारे खिलाफ में कुछ भी नहीं कर सकते। पिछले एक हफ्ता हम डू नॉट नेग्लेक्ट साल्वेशन अर्थात उद्धार को तिरस्कार ना करें, ये जो सब्जेक्ट में प्रभु की वचन की प्रचार कर रहा था। इस पेज के द्वारा लाइव में प्रभु के वचन को शेयर किए काफी प्रभु के दास लोग हमें फोन के द्वारा ये बताया कि कई प्रकार की रुकावट जीवन में आया और शैतान कई प्रकार की ताड़नाएं जीवन में दी। सच में मैं आपको बताऊं, मेरे जीवन में, हमारे परिवार में भी बहुत बड़ा घटना हुआ। मेरे मिसेस पिछले 2 दिन पहले घर में ही पानी में टाइल्स में पानी था, वहां पर फिसल के वो गिरी, सिर पे बहुत ज्यादा चोट लगा और बेहोशी हालत में थी। हम बिलासपुर के अपोलो हॉस्पिटल में लेकर गए, वहां पर दिखाया। बहुत देर लोग हमारे लिए प्रार्थना की। परमेश्वर ने समय पर अद्भुत काम किया। शैतान हमें खत्म करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शैतान के सारे षड्यंत्र को पराजित करके आज का रिपोर्ट में ऐसा आया कि सब कुछ नॉर्मल है। प्रभु के नाम की महिमा हो। और
हजारों लोगों का प्रार्थना हमारे लिए बहुत ही सहायक रही। काफी व्हाट्सएप ग्रुप्स में और काफी फेसबुक ग्रुप में भी प्रभु के दास लोग हमारे लिए प्रार्थना किया। सच में हमको एहसास हुई कि काफी लोग हमसे प्रेम कर रहे हैं। आप लोग निरंतर प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें अनुग्रह से आगे बढ़ाएं और हम सभी लोग मिलकर प्रभु की सेवकाई करें। इस सेवकाई को रोकने के लिए शत्रु कितना भी षड्यंत्र रचे, मैं विश्वास करता हूं शैतान पराजित ही होगा। इसलिए थोड़ी देर प्रभु की आराधना हम करेंगे, परमेश्वर की महिमा करें। उसने हमारे जीवन में किया हुआ उपकारों को स्मरण करके हम उसकी महिमा करें। उसने हमारे लिए बड़े बड़े कामों को किया, स्वर्गीय आशीषों को हमारे जीवन में प्रदान किया। प्रभु तू कितना महान है जीसस। तामने के लिए कोई यदि ना हो मेरे साथ, यीशु मेरा साथी हो, सहाय बनी रहा। थामने के लिए कोई यदि ना हो मेरे साथ, यीशु मेरा साथी हो, सहाय बनी रहा। कोई निराशा अब नहीं, साथ यीशु है। कोई निराशा अब नहीं, मेरे साथ यीशु है। Thank you, Lord. रास्ता कोई सामने यदि ना दिखे तो भी, सागर को जिसने बांटा नया मार्ग खोलेगा। रास्ता कोई सामने यदि ना दिखे तो भी, सागर को जिसने बांटा नया मार्ग खोलेगा। कोई निराशा नहीं, मेरे साथ यीशु सारी निराशा आशा में बदल डालने वाला परमेश्वर। इस दुनिया में हमारी मदद के लिए कोई नहीं है तो भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा संग रहकर हमारी सहायता करता है। वो हमारी आंसुओं को पोंछता है, वो हमारी सारी दुख को अपने कंधे में उठा लेता है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा में अगुवाई करता है। आंसुओं की तराई में जितना मृत्यु पर जयवंदीशु देगा शांति मुझे।
हार के पीछे जाने के लिए मेरा भी विचार हुआ था, लेकिन परमेश्वर, शूरवीर परमेश्वर में जय दिया। हार के पीछे जाने का जब आए दिल में विचार, शूरवीर यीशु ने मेरी विजय सुनिश्चित है। थैंक यू लॉर्ड। हार के पीछे जाने का जब आए दिल में विचार, शूरवीर यीशु ने मेरी विजय सुनिश्चित है। सब मिलकर गाए। कोई निराशा अब नहीं, मेरे साथ यीशु है। कोई निराशा अब नहीं, मेरे साथ यीशु है। वो हमारे साथ है, वो हमारी मदद करता है। शैतान की सारी चालों पर गालिब पाने के लिए प्रभु हमारे जीवन में मदद करता है। एक बार और उस लाइन को गाएंगे। हार के पीछे जाने का मेरे दिल में विचार आए, ये शूरवीर यीशु मुझे विजय दिया है, मेरे विजय को सुनिश्चित किया है। हालेलुया। आप भी गाइए, आप भी बोलिए। सच में जीवन में जब परेशानी आते हैं, कठिनाई आते हैं, तब हम सोचते हैं मैं हार के पीछे जाऊंगा, हार गया, लाइफ जिंदगी समाप्त हो गया। लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है मैं उस पर उस शैतान की ताकत को हरा दिया है, इसलिए तुम हारने की जरूरत नहीं, तेरा विजय सुनिश्चित है। हार के पीछे जाने का जब आए दिल में विचार, शूरवीर यीशु ने मेरी विजय सुनिश्चित है। बरोबर। हार के पीछे जाने का जब आए दिल में विचार, शूरवीर यीशु ने मेरी विजय सुनिश्चित है। कोई निराशा अब नहीं, मेरे साथ यीशु है। देख लो। कोई निराशा अब नहीं, मेरे साथ यीशु है। कोई निराशा अब नहीं, मेरे साथ यीशु है। कोई निराशा अब नहीं, मेरे साथ यीशु है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की बड़ी सामर्थ्य को हम अपने जीवन में महसूस करें और कहिए, प्रभु तेरी अनुग्रह हमारे लिए बहुत है, तेरी अनुग्रह हमारे लिए काफी है। परमेश्वर की आत्मा हमें बल देता है, हमारे जीवन में अपनी अनुग्रह को प्रदान करता है, स्वर्गीय आशीषों को हमारे जीवन में प्रदान करते हैं। इसलिए हम परमेश्वर के ऊपर पूर्ण भरोसा कीजिए, चाहे कितना भी बड़ा विषय हमारे जीवन में शैतान ला कर रखे हैं।
परमेश्वर उन विषयों के ऊपर मेरे सामने उत्तर भी लाकर रखता है। जब मैंने तकलीफ में था, जब मैंने विपत्तियों में थी, उस समय परमेश्वर हमारी सुनी। तुम्हारा परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। हमारी हर एक प्रार्थना उनके कान तक पहुंचता है। इसलिए आपकी प्रार्थना अभी तक प्रभु ने नहीं सुना बोलकर निराश मत होइए। वो आपकी प्रार्थना का उत्तर आज नहीं तो कल जरूर देगा। कई लोग ताक रहे हैं कि वो गिर जाए, वो सूझ जाए। पौलुस के हाथ में जब वो जहरीले सांप काटा था, सब कोई एक कहा कि धार्मिकता देवी भी उसके ऊपर दया नहीं किया। वो अभी मर जाएगा, अभी सूझ जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। प्रेरित पौलुस अपनी मिशनरी यात्रा में काफी क्लेशों को सहते हुए आगे बढ़ा है। बस उसने उस मिल्टा टापू में पहुंचकर एक झुंड के पास जाकर बैठा और अपनी ठंडापन को दूर करने के लिए आग को वहां पर और बढ़ाते हुए उसने उस आग में तपाने के लिए वहां पर गया था। उसने कुछ और लकड़ियों को इकट्ठा करके उस आग में डाल दी। आग के बीच में से जहरीला सांप निकला। प्रियो, एक बात को याद रखिए, काफी देर से उस आग जल रहे थे। बहुत लोग उसके चारों तरफ बैठकर आग का उस सुख ले रहा था, गर्मी ले रहा था, गर्म। आप सोच कर देखो, वो सांप भी उस आग के बीच में उसकी मजा ले रहा था। पौलुस को मालूम हुआ ये आग मेरा ठंडापन को दूर करने के लिए काफी नहीं है। उसने और लकड़ियों को इकट्ठा करके उस आग में डाल दी। उस समय उस शैतान परेशान होना शुरू कर दिया। उसकी उस आग जो प्रेरित पौलुस ने लकड़ियों में डालकर आग को बढ़ा दिया, वो आग की गर्मी उस सांप को परेशान करना शुरू कर दिया। आखिर में उस आग के बीच में से निकलकर जिसने उस आग को बढ़ाने की काम किया, उसकी हाथ को काट दिया। प्रियो, शायद हमारी आराधना में, हमारी संगति में हम सोचते हैं ये गर्मी काफी है, इस सेवकाई काफी है, इतना आत्मिकता काफी है, इससे बढ़कर कुछ जरूरत नहीं है, हम ऐसे आगे बढ़ेंगे, ऐसा हम सोचते हैं ना। तो हमें जितना सुख मिलता है उतना सुख शैतान को भी मिलता है। हम ऐसे कार्यों को करना पड़ेगा जिसके अंदर अभिषेक है, वो चुप नहीं रहेगा, वो आग को बढ़ाए और संगति को बढ़ाए, आत्मिक आराधना को और तेजी में लाए, परमेश्वर की आराधना और आत्मिकता से और सच्चाई और आत्मा से करे, तब वो शैतान वहां से निकलेगा। वहां से वो भागने वाला नहीं, वो जिसके द्वारा आत्मिक उन्नति यहां पर हुई है उसकी हाथ को ही डसेगा। आपको परेशानी आएगा, आपको तकलीफ आएगा, आपको कठिनाई आएगा, सब कोई कहेगा आपके साथ संगति किया हुआ, उस आग की मजा लिया हुआ लोग भी पौलुस के बारे में इस प्रकार कहा कि तू जरूर एक पापी है, तू हत्यारा है, अपमानित करना शुरू कर दिया। और जहरीले सांप जब उस पौलुस के हाथ में लटका हुआ था, उस समय लोग कहा देखो यहाँ पर एक देवी, धार्मिकता का देवी भी उस पर तरस नहीं खाए हैं। सभी लोग उसका सूझ जाने का, मर जाने का इंतजार किया, लेकिन पौलुस जो अभिषेक प्राप्त किया हुआ प्रेरित पौलुस, उसके हाथ में लटका हुआ सांप को
उसी आग में, जहां जिस आग में से निकला था, जिस आग उस सांप को परेशान कर रहे थे, जिस आग उस सांप को तकलीफ दिया, उसी आग में गिरा दिया और वो आग शैतान को खत्म कर दिया। लेकिन पौलुस को कोई हानि नहीं आई। इन दिनों में सोशल मीडिया के द्वारा इस प्रकार एक आत्मीय उन्नति के लिए परमेश्वर की पवित्र आत्मा का सामर्थ्य की मदद से हम इस प्रकार का सेवकाई कर रहे हैं। हाँ, हम अभी तक सांप को सुख दे रहा था, लेकिन अभी सांप को परेशानी शुरू हो गया। काफी लोग इस लाइव प्रोग्राम को तुच्छ समझते हैं। बहुत लोग हमारे खिलाफ में बात करते हैं, तुम लोगों को ऐसे परेशान क्यों करते हो। हाँ, सांप जरूर परेशान हो रहे हैं, हमारे हाथ को डसेगा, लेकिन हम सूझेंगे नहीं, हम मरेंगे नहीं, हम गिरेंगे नहीं। प्रभु हमारे साथ है। जिसने पौलुस को हत्यारा कहा था, उसी की जुबान से पौलुस को देवी कहने के लिए, देवता कहने के लिए प्रभु ऐसा कार्य किया। आज आपको अपमानित करने वाले व्यक्ति कल आपके अनुकूलता में बात करने के लिए मौका प्रभु देगा। आज आपको अपमानित करने वाले व्यक्ति करने दीजिए, आपके खिलाफ में बोलने वाले व्यक्ति बोलने दीजिए। आप कुछ भी जवाब मत दो। परमेश्वर की सामर्थ्य है उसी जुबान से आपकी अनुकूलता में बताने के लिए। मुक्ति का नायक जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मिलकर गाएं। मुक्ति का नायक जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मैं गाते गाते रहूंगा, रोज नाचते नाचते गाऊंगा। मैं गाते गाते रहूंगा, रोज नाचते नाचते गाऊंगा। और दौड़ते दौड़ते सुनाऊंगा, मेरा यीशु जिंदा हुआ। और दौड़ते दौड़ते सुनाऊंगा, मेरा यीशु जिंदा हुआ। मुक्ति का नायक जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मुक्ति का नायक जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। वो कोसते कोसते आया, मुझे गले लगाया अपने यीशु। वो कोसते कोसते आया, मुझे गले लगाया अपने। मेरे पापों को क्षमा किया, नए सिरे से मुझे बनाया। मेरे पापों को क्षमा किया, नए सिरे से मुझे बनाया। मुक्ति का नायक जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मुक्ति का नायक जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। वो प्रेम के अभिषेक से चलाता है हरदम। वो प्रेम के अभिषेक से चलाता है हरदम। शैतान से जीतने के लिए अधिकार दे दिया है। शैतान से जीतने के लिए अधिकार दे दिया है।
हालेलुया जीवे जीवित बिना आनंदे मुक्तिका नाये पूरी खमवशम नवबलियो चंदना जीवे जीवित बिना आनंदे कितना आनंदे कितना आनंदे कितना यीशु की लहू की जय हम तेरे नाम की महिमा करते हैं हम तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं तूने हमारे जीवन में किए हुए उपकारों के लिए यीशु की लहू की जय यीशु की लहू की जय धन्यवाद। एक और गीत गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में काम कर रहा है वो हमें स्पर्श करते हुए हमें चंगा करता है। एक बार एक कोढ़ बीमार व्यक्ति यीशु के पास आया। कोई भी व्यक्ति उसे छूना नहीं चाहते थे। हमारे दिल में भी ये विचार होगा कि यदि मैं कोढ़ बीमार को मैं छूं तो मुझे भी वो कोढ़ आ जाएगा। एक अजीब सा एक विचार हमारे अंदर आता है। लेकिन जब यीशु उस कोढ़ बीमार के पास जाकर उसे जिस समय उसको छुआ उस समय वो कोढ़ बीमार चंगा हो गया। आप याद रखिए 12 साल से लहू बहने वाली एक स्त्री यीशु के वस्त्र की आंचल को छुआ। हाँ मूसा के व्यवस्था के आधार पर एक लहू बहने वाली स्त्री यदि किसी को भी छुए वो व्यक्ति भी अशुद्ध हो जाता है अपवित्र हो जाता है। समाज से उसे अलग कर दिया था। उसे बाहर नहीं निकल सकते थे किसी से मुलाकात नहीं कर सकते थे। ऐसे अपवित्रता की घोषणा करके हटा कर रखा हुआ 12 साल के लहू बहने वाली स्त्री एक दिन निर्णय लिया मैं उसको छूऊंगा जो व्यक्ति मुझे ठीक कर सकता है जो मुझे चंगा कर सकता है। उसने ठानते हुए बात को ठानते हुए उस यीशु के पास आया। जब यीशु मसीह को टच किया उसी क्षण में वो ठीक हो गया। मतलब लहू बहने वाली स्त्री यीशु को नहीं छुआ मतलब पवित्र स्त्री ही छुआ है। मतलब वो छूते ही पवित्र हो गया। तो छूने के 1 सेकंड पहले वो स्त्री अपवित्र थी लेकिन छूते ही उस क्षण में पवित्र हो गया। तो कोई नहीं बोल सकता कि लहू बहने वाली स्त्री उसे छुआ नो उसकी ठीक हो गया है। आप भी आज ये विश्वास कीजिए यीशु का स्पर्श जिस समय आपके पास पहुंचता है और आप यीशु मसीह में जब टच करते हैं उस क्षण में आप पवित्र हो जाते हैं। आपकी अपवित्रता को दूर करते हैं। चाहे पापी व्यक्ति भी क्यों ना हो यीशु मसीह के चरणों में बैठकर आप प्रार्थना करेंगे ना 1 मिनट में यीशु आपको पाप से छुटकारा देकर आपको पवित्र बना देता है। तेरे छूने से रोगी चंगा हुआ तेरे छूने से अंधा चंगा हुआ तेरे छूने से कोढ़ी चंगा हुआ तेरे छूने से मुर्दा जिंदा हुआ। मुझ पापी पे अपना हाथ बढ़ा छू ले
छू ले। मेरा रोग को दूर करने के लिए तो मैं तेरे पास आया हूं। मुझ में रोग है, मुझ में अपवित्रता है, मुझ में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स है। मैं तुझे छूना चाहता हूं प्रभु यीशु, मुझे भी छू ले। हे पवित्र आत्मा मुझे छू ले, मैं ठीक होना चाहता हूं। तेरी छूने से रोगी चंगा हुआ, तेरी छूने से अंधा चंगा हुआ, तेरी छूने से कोढ़ी चंगा हुआ, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा हुआ। मुझे पापी पे अपना हाथ बढ़ा छू ले, छू ले, छू ले पवित्र आत्मा। सच्चाई से मैं बचता था, आत्मा ओ आत्मा सच्चाई से मैं बचता था। सारे मेरे कर दे तू साफ, कर दे तू साफ, क्षमा तू कर, पवित्र कर, आत्मा से भर। पहुंच जाएगा। आप कहिए प्रभु मुझे छू ले, हे पवित्र आत्मा मुझे छू ले। लहू की, लहू की, ओ लहू की सामर्थ से कर दे तू साफ। शरीर को दे तू शिफा, दे तू शिफा, चंगाई दे, पवित्र कर, आत्मा से भर। छू ले, छू ले, छू
स्तुति को हमारे जीवन में अनुभव करने के लिए सहायता करें। आज रात्रि हम आराधना कर रहे हैं, हमारे साथ काफी लोग प्रभु की आराधना कर रहे हैं। उन सबों को उत्तम आशीषों से भर दीजिए। पूरी क्षमा शांतनाली यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय। माँ जैसे संभालती है वैसे ही यीशु संभालेगा। अंधियारे इस जग में वो तुझको कभी ना छोड़ेगा, तुझको कभी ना छोड़ेगा। माँ जैसे संभालती है वैसे ही यीशु संभालेगा। अंधियारे इस जग में महिमा करे। आपकी हृदय के अंदर ये विश्वास आने पाए प्रभु यीशु मसीह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। राहों में कांटे हो, मुसीबत भरा हो सफर, उठा के तुझको खुद चलेगा कांटों पर, खुद चलेगा कांटों पर। माँ जैसे आंसू पोंछती हर आंसू यीशु पोंछेगा। तेरी एक हंसी के लिए वो विदाल बहा दिया, वो विदाल बहा दिया। माँ जैसे संभालती है वैसे ही यीशु संभालेगा। अंधियारे इस जग में समय में सभी लोग हमारे साथ होती है, लेकिन दुख के समय में कोई हमारा साथ नहीं देता। लेकिन मेरे यीशु मसीह हमारे दुख में ही हमारा साथ देता है। यस, प्रेमी परमेश्वर यहोवा, चाहे कोई भी हमारे साथ ना दे, हमारे यहोवा परमेश्वर, यीशु परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे साथ देगा। ये विश्वास कीजिए। सब पास होते हैं, दोस्त साथ चलते हैं, दुख में सब छोड़ जाते हैं, अपने बेगाने बन जाते हैं, अपने बेगाने बन जाते हैं। माँ जैसे संग संग रहती है वैसे ही यीशु संग संग रहेगा। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, तुझको कभी ना छोड़ेगा, तुझको कभी ना छोड़ेगा। एक बार और इस लाइन को मैं गाना चाहता हूँ। हर व्यक्ति परेशानी को सामना किया होगा। हम जिसके ऊपर आशा किए हैं वो समय पर हमें छोड़ देता है। कोई सांत्वना का शब्द भी हमें नहीं बताता, क्योंकि मुझे
उस समय ऐसा लगता है कि उन लोग सब हमारा गिरने का इंतजार कर रहे थे, उन लोग सब हमारी वेदना का इंतजार कर रहे थे। इसलिए सुख में हमारे साथ दिया, जब हमारा दुख आया ना तो वो हमें छोड़ कर चले गए, क्योंकि हमारे दुख में वो साथ देगा तो वो भी हमारे साथ गिर जाएगा, ऐसा बोल के वो सोचता है। लेकिन हमारे यीशु मसीह ऐसा नहीं है। हमारे यीशु मसीह सुख में भी दुख में भी हमारे संग रहता है, हमें कभी नहीं छोड़ेगा। सुख में सब पास होते हैं, दोस्त साथ चलते हैं, दुख में सब छोड़ जाते हैं, अपने बगाने बन जाते हैं, अपने बगाने बन जाते हैं। माँ जैसे संग संग रहती है, वैसे ही यीशु संग संग रहेगा। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, तुझको कभी ना छोड़ेगा। वैसे गाएंगे, मुझको कभी ना छोड़ेगा। माँ जैसे संभालती है, वैसे ही यीशु संभालेगा। अभियारी इस जग में हो, तुझको कभी ना छोड़ेगा, तुझको कभी ना छोड़ेगा। हमारी 5 स्टोन फेसबुक पेज में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक मलयालम लैंग्वेज में परमेश्वर की आराधना करते हैं, और प्रभु की बहुत भक्त दास लोग इस 5 स्टोन पेज में आकर प्रभु की वचन की प्रचार करते हैं। शाम ठीक 5 बजे से हमारी हिंदी सेशन चालू होते हैं, ठीक 6 बजे ऑनलाइन संडे स्कूल भी रहता है। मैं विश्वास करता हूं इन तमाम सेवकाई के द्वारा आप सभी लोग आशीषित हैं। इस फेसबुक 5 स्टोन फेसबुक पेज में आपको भी हम स्वागत करते हैं। यदि आपके पास ऐसे खूबियां हैं, प्रभु की वचन की सेवकाई करने के लिए विशेष खूबी की कोई जरूरत नहीं प्रियो। आप जो सच्चाई को जानते हैं ना, वो सच्चाई को आप बता दीजिए। और आपको ऐसा ही अजीब लगता होगा कि कैमरा के सामने मैं कैसे प्रचार करूं। आपको हृदय में कभी ऐसा मत रहे कि मैं कैमरा के सामने प्रचार कर रहा हूं। आपके मन में ये विचार कीजिए, सभी लोग अपने अपने मोबाइल में आपको देख रहे हैं, तो आप उनसे बात कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया के द्वारा हम इस लाइव चलाते समय हम समूह में प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम व्यक्ति से प्रचार कर रहे हैं। मतलब सभी लोग अपने मोबाइल में एक व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति देख रहे हैं। तो आप ऐसे सोचिए, आपको किसी ने बहुत ध्यान से देख रहा है, आपकी बातों को सुनने के लिए अपने कान लगाए, अपने बहुमूल्य टाइम आपके लिए, आपका बातों को सुनने के लिए, आपको देखने के लिए समय निकाला है। तो आप ये विश्वास कीजिए, आपके प्रचार के द्वारा, आपके गाना के द्वारा, आपके सेवकाई के द्वारा सामने व्यक्ति जब आशीषित हो गए। जरूर मैं इस फेसबुक पेज में आपका स्वागत करता हूं, और आप परमेश्वर की आराधना करेंगे इस प्रकार। तो मेरे फेसबुक पेज में व्हाट्सएप का एक बटन दिया गया है, उसमें आप छू लीजिए, मुझे मैसेज आ जाएगा, आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे आपकी प्रार्थना विषय भेज सकते हैं। 5 स्टोन फेसबुक पेज में ही आप प्रार्थना विषय को भेज सकते हैं। प्लीज आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे लिए विशेष प्रार्थना कीजिए। प्रभु की आत्मा हमारे जीवन में बहुत ऐसे कार्य करने पाए। मैं छोटी सी प्रार्थना मैं करना चाहता हूँ। अभी प्रभु के दास लोग हमारे बीच में आएंगे, उनके वचनों को भी हम सुने, परमेश्वर की आत्मा हमसे बातें करने पाए। सामर्थी खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम तेरे पवित्र चरणों में आते हैं।
एक घंटा तेरी आराधना करने के लिए तूने हमारे जीवन में मदद किया, तूने हमारे लिए बड़े बड़े कामों को किया, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं। आगे भी प्रभु की वचन को लेकर आने वाले प्रभु की भक्त दासों को उत्तम आशीषों से, अनुग्रहों से भरपूर कीजिए। प्रभु जी तो हमसे बोल और बातें कर, स्वर्गीय वाणी को सुनने के लिए हमारे जीवन में सहायता मदद कीजिए। सोशल मीडिया के द्वारा जितने लोग के पास वचन पहुंचते हैं उन सभी लोग अद्भुत छुटकारा को प्राप्त करने पाए। प्रभु यीशु तेरे बलबद्ध हाथों में हर एक प्रियों को सौंपते हैं, हमारी मीडिया को सौंपते हैं, हमारे एडमिन्स को सौंपते हैं, जितने मॉडरेटर हैं उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं, जितने प्रिय लोग एडिटर बन के प्रभु इस 5 स्टार फेसबुक पेज में आते हैं उन सभी प्रियों को उत्तम आशीषों से, अनुग्रहों से भरपूर करें। परमेश्वर हमारे लिए नहीं तेरे नाम की महिमा के लिए है प्रभु जी। हमारी सेवकाई के द्वारा तेरे नाम की महिमा ही चाहते हैं। स्वर्ग हमारे जीवन में अद्भुत काम कीजिए, सारी जरूरतों को भी पूरा कीजिए। सारी महिमा प्रशंसा हम तुझको देते हैं, यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण कर ले पिता, आमीन। अभी तक हम ये सोचे नहीं कि फेसबुक जो इतनी बड़ी एप्लीकेशन को बनाने वाले उस कंपनी, इतनी अच्छा कंपनी जो उसके लिए प्रार्थना करें कि हमारे लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना के फेसबुक कंपनी ने हमको दिया, तो उस कंपनी के मालिक तमाम वर्कर्स आशीषित हो, क्योंकि हमारे लिए इस लॉकडाउन के समय में, इस महामारी के समय में प्रभु की वचन की सेवकाई करने के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे लिए दिया। परमेश्वर उन्हें भी बहुत ऐसे आशीष दे, हमारे दर्शक आपको भी परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। हम प्रार्थना करते रहेंगे, निश्चय हमारे साथ बने रहिए, परमेश्वर आपको निश्चय आशीष करेगा। जय मसीह की।